हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 45 दिनों में 45 पेपर हल की, और इसमें हम बात करेंगे 13वां पेपर जो कि आज हम हल करने वाले हैं। तो इस प्रकार आज अभी तक हमने 12 पेपर हैं जो कि हल कर लिए हैं, जो कि आपके ओल्ड पेपर हैं, पुराने पेपर हैं, आपके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो आज जो पेपर हम हल करने वाले हैं वो वीडियो का पेपर हल करने वाले हैं। जो वीडियो का पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में, तो आज हम उसमें से एक पेपर को हल करने वाले हैं। उसके बाद हम 2 पेपर और हल करेंगे वीडियो के ही। तो आज हम पहला पेपर हल करने वाले वीडियो का, जो अभी इससे पहले पेपर हुए थे जिसमें पेपर लीक का मामला भी आया है। तो आने वाला समय बताएगा कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल हम इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने है और हिंदी का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है। तो परिचर्या शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होता है सेवा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं किसी भी शब्द के, ये शब्दांश होते हैं, और अतीन्द्रिय में अति शब्द है जो कि जुड़ा है। और कैसा अति? छोटा अति, ना कि बड़ा वाला। ठीक है, तो में छोटी ई की मात्रा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैफत्य में हंसी काव्य संग्रह है। तो नैफत्य में हंसी किसका है काव्य संग्रह? ये राजेश जोशी का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो हिंदी साहित्य है उसको मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ, और किस तरीके से? शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मात्र 30 सेकंड में इस एक कवि के परिचय को देख सकते हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर करा रखा है। राजेश जोशी की जब रचनाएं करा रहा था, नैपथ्य में हंसी भी मैंने वहाँ पर कराया है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन में हम चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 1957 में क्या रख दिया गया? ये रख दिया गया था आकाशवाणी। जनसंचार वाला चैप्टर आप लोग हिंदी का देखना मत भूलना, वहाँ से एग्जाम को में क्वेश्चन बनते हैं। तो जनसंचार वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज। तो आप लोग वहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य, तो उद्देश्य इस वाक्य में आप लोगों को देख रहा है रमेश। रमेश क्या है? पुस्तक पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन। निर्विमेष शब्द का अर्थ है। इस तरीके के शब्द आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। निर्विमेष, तो इसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, लहरें व्योम चूमती, उठती पंक्ति में अलंकार है। लहरें व्योम चूमती, तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? नाटक लेखन में जब संवाद होता है तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, कोलन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। नदी नाव संयोग, तो ये क्षणिक मेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखो, पसीना शब्द का तत्सम रूप है। पसीना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्विन्न। प्रस्विन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तत्सम रूप होगा। तो आप लोग इसका लेवल देख सकते हैं किस प्रकार के हिंदी के शब्द हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? गुरु बिल्कुल सही है, ज्योत्सना भी बिल्कुल सही है, प्रज्वलित भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सीधा साधा है वो बिल्कुल गलत है, यही अशुद्धि है। इसमें क्या होता है? सीधा तो बिल्कुल सही लिखा है इसने, लेकिन साधा नहीं होता, सादा होता है। सीधा सादा।
तो ये हम लोगों ने कर लिया 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखो, अंश का अर्थ होता है भाग। ये जो अंश है इसका अर्थ क्या होता है? भाग। तो अंश का अर्थ होगा, ये वाले अंश का अर्थ क्या होगा? तो इस वाले अंश का अर्थ होता है कंधा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हस्ताक्षर शब्द है। तो हस्ताक्षर किस प्रकार का शब्द है? एक वचन, बहुवचन या फिर दोनों? तो ये एक प्रकार का बहुवचन शब्द है हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन देखो, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। हमने भाषा परिवार भी देखी थी, आर्य इंडो आर्यन भाषा परिवार भी देखी थी, तो हमने वहाँ पर सारी भाषाओं को देखा था। तो यहाँ पर आर्य भाषा में वैदिक भी है, फारसी भी है, प्राकृत भी है, लेकिन ये जो मंडारिन है, चीनी, वो भाषा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस प्रकार का, किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पूर्व क्रिया का प्रयोग किया गया है। बच्चों को तेज बुखार था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कराई हैं, उसमें ये सभी रचनाओं को उनकी मैंने करा रखा है, तो आप लोग देखना। ये अतीत के चलचित्र हो गया और श्रृंखला के कड़ियाँ, पथ के साथी, ये सभी इनके लिखित हैं, लेकिन ये अशोक के फूल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यही बताना है कि ये जो अशोक के फूल हैं ये किसकी रचना है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा। आदि से अंत तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोपांत। अधोपांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये सभी होते हैं, लेकिन जस् संधि जो है वो इसका भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 19वां, जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको जब हम प्रत्यय बात कर रहे थे तब हमने देखा था। तो ऐसे शब्द जो हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? लोकोक्ति, तो ये जो लोकोक्ति है वो एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे इन जीएस में। गणिका नामक नाटक लिखा गया। ये जो गणिका नामक नाटक है ये किसने लिखा है? तो ये मौलाराम के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 22वां क्वेश्चन ये रहा, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया? तो जीएसटी बिल जो पारित हुआ वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन था। और यहाँ पर एक जीएसटी काउंसिल का भी गठन किया गया था, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है 279A। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। तो चंद वंश का कौन सा शासक था? वो रुद्रचंद था, जो कि अकबर का समकालीन था मुगलों में। 24वां क्वेश्चन देखो, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मई 1984। 24 मई 1984 इसका आंसर उन लोगों ने गलत दिया था। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग हम यहाँ पर नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है रीजनिंग की अलग से क्लास है जो कि कराई जाती है, वहाँ पर डिटेल में है जो कि आप लोगों को रीजनिंग में कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? तो ये है मसूरी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। अगला क्वेश्चन, मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुडिया, तो ये है बाजपुर का नाम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो रीजनिंग का। रीजनिंग के ये इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो नारायण आश्रम कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में है ये स्थित। अगला क्वेश्चन है मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो स्कॉटलैंड का एक सैनिक वाद्य है जो कि मशक बीन है। मशक बाजा भी इसको कहा जाता है, मशक बीन भी इसको कहा जाता है, जो कि आप लोग जो छोलिया नृत्य है उसमें देखते होंगे। आप घरों में पहाड़ों में शादी जब होती है तो वहाँ पर इस बाजे का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है। 32वां क्वेश्चन देखो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जो ये 32वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सहकारी जो समितियां हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी और अनुच्छेद 43B इसमें जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन सही से। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है। नगर निकायों की अवधि की बात कर रहा है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अवधि की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 243 का यू। 243 का यू आर्टिकल है जो कि नगर निकायों की अवधि की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। तो जो दर्रे होते हैं जिनको हम धुरा भी बोलते हैं, तो इनके लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन सा है? इनको हम ला भी बोलते हैं, घाट भी बोलते हैं और धुरा भी बोलते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो महासू देवता का मंदिर जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून चक्राता में स्थित है और ये जागड़ा मेला यहाँ पर लगता है, जागड़ा। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड राज्य में चैथू और माड़कू कौन थे? चैथू और माड़कू का संबंध आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये थे एक चित्रकार, मौलाराम के बाद चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य और फलदार पेड़ों के का जो प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था वो किया गया था 1893-95 में। तो इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे पहले। अब यहाँ पर आप लोग देखो, पंचायती राज का संबंध है, तो ये राज्य सूची से संबंधित है, राज्य सूची का विषय है ये पंचायती राज। आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओ कि पंचायती राज जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है। पंचायती राज की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इंडियन पॉलिटी का जो अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम था उसमें हम लोगों ने ये कर रखा है। तो आप लोगों को वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में, आप लोग वहाँ पर देखेंगे पंचायती राज को डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखो, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया, किसके द्वारा? तो 1563 में यहाँ पर चंद राजाओं के द्वारा यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है, चंद्रयान 2 को, तो ये है GSLV Mk3 Mark 3।
GSLV मार्क 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, निम्नलिखित में से कौन एक रैम का भाग नहीं है? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का भाग कौन सा नहीं है? डी रैम भी है, आर रैम भी है, एस रैम भी है, लेकिन ये फ्लैश जो है वो रैम का भाग नहीं है, वो रोम का भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो ये क्या था? ज्ञानचंद ने, ऑप्शन बी। इस टाइप के जो प्रश्न हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी, देहरादून नगर की, तो ये थी 9.42 लाख, ऑप्शन सी। तो इस टाइप के लेवल थोड़ा अच्छा है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया? तो कौन सी रेजिमेंट है ये है 47वीं रेजिमेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन? वंदे मातरम कौन से राष्ट्रीय आंदोलन में ये शीर्ष गीत बन गया था? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बंधु, तो ये है राम सिंह धोनी ने, राम सिंह धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया। तो भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू किया गया उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में? 1972, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? टोंस है, गिरी है, आसन है, लेकिन ये सोंग नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। उत्तराखंड की नदियों को मैंने उत्तराखंड के भूगोल में करा रखा है, आप लोग जाके देखना, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो सोंग नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आई होप आप लोगों को वो सारे वीडियोज़ देखी होंगी आप लोगों ने। विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है और इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग के हम रीजनिंग की क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईने अकबरी में तराई में महलों की वर्णित संख्या है। आईने अकबरी, आईने अकबरी में यहाँ पर 21 महलों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतापी ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर देश है? तो भूतापी ऊर्जा का जो सर्वाधिक मात्रा में उपयोग करता है वो है आइसलैंड, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला गया? तो ये मिला था श्रीदेवी को 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, तो ये कहाँ पर है? केदारनाथ में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित विंसर ईयर बुक सीरीज में मैंने आपको सारी डिटेल करा रखी है, तो आप लोग देखना, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपका है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इच्छरदेव ने। इच्छरदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया जिसे जाना जाता है। तो अमर्त्य सेन के नाम पर ही इस सूचकांक को जाना जाता है और वो है सेन सूचकांक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलम इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं जो कि भारत के उद्योग धंधों से है, और मैंने ये आपको करा रखा है भूगोल में, आप लोग जाके देखना। सेलम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत 1995 आप लोगों को याद करना है, और ये ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के लिए आप लोग यार देखें, रीजनिंग को की क्लास मैंने लगभग 20 क्लास हैं जो कि अभी तक करा दी हैं, आप लोग वहाँ पर से जाके देखना, हर एक टॉपिक को डिटेल में करा रखा है, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को अपनाया था। ये जो परंपरा है सिजदा और पैबोस, ये किसने लागू की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो ये कौन है 1935 में बाल सभा के संस्थापक? तो ये हैं सत्यप्रकाश रतूड़ी। सत्यप्रकाश रतूड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप लोग इसको रीजनिंग में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। तो ये ट्रेल के द्वारा, ऑप्शन बी। कुमाऊं कमिश्नर सेकंड नंबर का था ट्रेल, इसके द्वारा हल्द्वानी नगर की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, आज बृहस्पतिवार है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21वें कॉमनवेल्थ गेम 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले हैं। तो सर्वाधिक मेडल है जो कि भारत से जीतने वाले वो है मनिका बत्रा। तो कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ओलंपिक गेम हो गया, ये सारे मैंने करा रखे हैं 2021-22 के। आप लोग करंट अफेयर की वीडियो में देखना, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है? तो भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो गढ़वाल में यहाँ पर पवार वंश, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, पवार वंश। माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो माजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर है। तो बांगर और खादर मैंने सब चीज़ करा रखी है, भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? त्रिऋषि सरोवर यहाँ पर नैनीताल जिले को जाना जाता है, जिसकी खोज पी बैरन ने की थी। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब आरंभ की गई थी? तो ये 1815 में की गई थी, और ये की गई थी पहला जो कुमाऊं कमिश्नर था गार्डन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, जल प्रतिबिंब आप लोगों से पूछ रहा है, रीजनिंग में हम लोग इनको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया। तो अल्पसंख्यक अधिनियम यहाँ पर आयोग अधिनियम 1942 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे। बौराड़ी का मेला लगता है, बौराड़ी का मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ध्यांति और सयांति का संबंध है? ध्यांति और रयांति होगा, ये सयांति नहीं रयांति होगा ये। तो इसका जो संबंध है वो जौनसारी जनजाति से है, ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जौनसारी जनजाति में जो महिलाएं होती हैं उनको ध्यांति और रयांति कहा जाता है। जब वो अपने पिता के घर में होती है ध्यांति, और जब उनका शादी हो जाती है तो उनको रयांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम है? SATH का पूरा नाम है, इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ऑप्शन डी। तो 80 क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने कर दिए हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? UNO संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोगों ने पढ़ा है, और इसमें एक
जनवरी 1942 में कितने लोगों ने इसकी घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए थे? 26 देशों ने। तो ऑप्शन इसमें उपयुक्त कोई नहीं वाला हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्थापना के समय में यहाँ पर कितने देश थे, तो स्थापना के समय में यहाँ पर 51 देश थे। अगर इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा अधिकार पत्र में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो अधिकार पत्र में यहाँ पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन से मिलकर बन सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में मुनाह या फिर जिसको हम मुदेक कहते हैं, ठीक है, मुदेड़, ये यहाँ पर मुदेड़ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, मुदेड़ या फिर मुनाड़, मुनाड़। तो ये आभूषण है जो कि कहाँ पर पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पर्वत चोटियों के बारे में पूछ रहा है, उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम हमने बताना है। नंदा देवी, पंचाचूली, केदारनाथ, कामेट। तो नंदा देवी तो आप लोगों को पता है सबसे ऊंची चोटी है, तो बढ़ता हुआ क्रम में ये सबसे अंतिम में आएगा, यानी कि 1 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद कामेट है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। उससे कम ऊंचाई की जो चोटी है वो कौन सी है? वो है केदारनाथ, तो 3 आ जाएगा। और जो सबसे छोटी चोटी है, सबसे कम चोटी है ऊंचाई जिसकी, वो है पंचाचूली, यानी कि ऑप्शन 2। तो 2, 3, 4, 1 कहाँ पर हमको दिख रहा है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर था ये इतसिंह है जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला था। अलबुर्नी और इब्न बतूता यहाँ पर आए थे बाद में, जब मुस्लिम शासक आए थे, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद आए थे, ईस्वी के बाद आए थे। अगर हम फाहियान की बात करेंगे तो ये मौर्य काल में आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया, तो प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप है, तो ये जो BCC होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है वह किस पुस्तक में अंकित है? तो बौद्ध संघ के जो नियम थे उनको विनय पिटक में यहाँ पर रखा गया था। हम लोगों ने इन तीनों पिटक के बारे में बात कर रखी है, तो हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो बौद्ध धर्म आप लोग देख सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है इतिहास में, अलग से वीडियो है जो कि आप लोगों को मिल जाएगी अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, तो जैट्रोपा पौधे की यहाँ पर खेती की जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लाल कॉलर श्रमिक हैं, तो लाल कॉलर जो श्रमिक होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, ये हो जाएगा महादेवी भटनागर के द्वारा। महादेवी भटनागर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1956, ऑप्शन सी। 93 वाला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया, तो 93 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 से 8 अक्टूबर 2018। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल से अब, क्योंकि 2018 की करंट अफेयर ज़्यादा ही पुरानी हो गई अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सभी को पता होगा, हरिद्वार। 11 विधानसभा सीटें हैं जो कि हरिद्वार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में शामिल है, तो कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी शामिल है इसमें मानव पूंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता है? जो प्राचीन समय में यात्रा पथ पर जो विश्रामालय बने जाते थे, जहाँ पर विश्राम करते थे, उनको चट्टी कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? चट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप किससे संबंधित है? तो ये गोरखों की न्याय पद्धति से, न्याय व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में, ऑप्शन डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, RSA क्या है? RSA तो ये एक प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर है, ऑप्शन डी। आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि आप लोगों को देख रहा है रीजनिंग का, इसको हम रीजनिंग की क्लास में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।